इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है ये तो हम सब जानते हैं। इस देश की फिल्म इंडस्ट्री अब तक जातिवादी रही है, लेकिन अब वो सांप्रदायिक भी हो गई है। पहले जब कांग्रेस थी 60 सालों तक, तब तक इस देश की फिल्म इंडस्ट्री घोर जातिवादी थी। तब बड़ा हिंदू मुस्लिम दोस्ताना था, गंगा जमुना तहजीब थी। जावेद अख्तर, मनमोहन देसाई, सलीम का दौर था। कुछ लोग मनुवाद को पाल रहे थे, कुछ लोग जातिवाद को पाल रहे थे। लेकिन जैसी बीजेपी आई है, जितने जातिवादी मनुवादी थे अब सब सांप्रदायिक हो गए हैं। और जातिवाद किस तरह से गहरे जड़ जमा चुका है फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी बानगी देखिए। पहले सांप्रदायिकता की बात करेंगे, उसके बाद जातिवाद पर ले जाऊंगा। पिछले 10 साल में, जब आप 10 साल में कैसे फिल्म इंडस्ट्री सांप्रदायिक हुआ है ये समझेंगे, तब आपको जातिवाद समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बात है। सोचिए, अभी फिल्म आई है साबरमती रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से जो अहमदाबाद ट्रेन जा रही थी, साबरमती एक्सप्रेस, गोधरा स्टेशन पर जो घटना हुई उसको गोधरा कांड कहा गया है। उसकी प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की है। अब प्रधानमंत्री ने तारीफ की है तो किसी से छुपा नहीं है कहानी क्या होगी, किनको आरोपी बनाया गया होगा, क्या निष्कर्ष निकाला होगा, ये तो सब जानते हैं। सोचिए, अभी बीजेपी की एक सांसद हैं कंगना रनौत, कई सारी बायोपिक फिल्में भी बना चुकी हैं। वो रानी लक्ष्मीबाई पर भी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर भी उनकी फिल्म आई थी। अभी उनकी इमरजेंसी आई थी इंदिरा गांधी पर, उसको रिलीज नहीं करने दिया गया, क्योंकि मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि इससे बेहतरीन तो इंदिरा गांधी के पक्ष में कोई कांग्रेसी भी फिल्म नहीं बना सकता था, तो वो रिलीज नहीं हुई। उसके बाद सोचिए, जब से बीजेपी सरकार आई है तो कैसे कैसे फिल्में आ रही है। अब गंगा जमुनी तहजीब की बत्ती लग चुकी है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा फिल्म इंडस्ट्री में खत्म हो चुका है। अब घोर सांप्रदायिक हैं वो लोग जो कल तक गंगा जमुना तहजीब की बातें करते थे। मुझे याद है इस देश में कैसे कैसी फिल्में बनी हैं। बगैर हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज को तो फिल्म ही नहीं बनती थी। कितना भाईचारा था जब तक कांग्रेस थी। बस दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के लिए जगह नहीं थी, बाकी सब ठीक चल रहा था। लेकिन कल तक जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे थे, अब वो घोर सांप्रदायिक हो गए हैं। उसके बाद फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, आप सब ने देखी क्या था। उसके बाद केरला फाइल्स आई, वो भी आपने देखा क्या था। तो सोचिए, जो फिल्म इंडस्ट्री जातिवादी थी अब वो घोर सांप्रदायिक हो गई है, और जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में फिल्में बनती है। अब सोचिए, जब कांग्रेस थी तो गंगा जमुना तहजीब था, हिंदू मुस्लिम साथ थे, बस वहाँ जातिवाद की फिल्में नहीं बनती थी, जातिवाद के खिलाफ फिल्में नहीं बनती थी। जब से बीजेपी आई है तब से मुस्लिम को विलेन बनाया जा रहा है। पहले यादव को विलेन बनाया जाता था। गंगा जल नहीं देखा है, प्रकाश झा की फिल्म है। उनके हर फिल्म में लालू यादव जब तक बिहार में रहे तब तक सारे यादव को क्रिमिनल कैरेक्टर में दिखाया गया। अभी सोचिए, सलमान खान बड़े एक्टर माने जाते थे, अब सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान कैसे दरमे में बंद हैं। कहीं से कोई कमेंट नहीं, कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जो लोग, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब लोग जब कल तक महंगाई पर, पेट्रोल पर, अनुपम खेर, लॉ एंड ऑर्डर पर, मायावती जी के, लालू जी के सरकार पर कमेंट करते रहते थे, सब चुप हैं, चारों तरफ चुप्पी है, घनघोर चुप्पी है। तो सांप्रदायिकता जो आज आप देख रहे हैं, ये जातिवाद का कैसे रूप था वो समझिए। सोचिए, इस देश में मसान बनी, एक एससी समाज के डायरेक्टर ने बनाया। सैराट बनी, वो भी एससी समाज के लोगों ने बनाया। तो कई ऐसे फिल्में बनी। लेकिन सोचिए, कभी कोई जनरल कैटेगरी का डायरेक्टर ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाता है। अभी थंगलान आई थी पारंजिता की, उनकी कई सारी फिल्में हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर डिस्कस करती है। जय भीम चली, थंगलान आई थी, उसको हिंदी पट्टी में रिलीज ही नहीं होने दिया गया। आप समझिए, हिंदी पट्टी में रिलीज ही नहीं दिया। हाल ही में कोंकणा सिंह ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जमकर जातिवाद है। दिव्या भारती के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो भारत की असली पहचान जातिवाद है, चाहे वो क्रिकेट हो, सिनेमा हो, स्पोर्ट्स हो, हर जगह जातिवाद भरा हुआ है। और सोचिए, कैसे रंगभेद के खिलाफ सिनेमा ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। अमेरिका में सिर्फ 10% ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं।
लेकिन उनके बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, पत्रकार हैं। आप सब जानते होंगे दुनिया के सबसे चर्चित पत्रकार, दुनिया के सबसे चर्चित स्पोर्ट्समैन, रंगभेद पर सबसे ज़्यादा प्रहार किन लोगों ने किया है? मोहम्मद अली ने प्रहार किया है। क्या थे? स्पोर्ट्समैन थे। ओफ्रा विनफ्रे पत्रकार, उन्होंने जातिवाद, नस्लभेद पर कितना काम किया है। वहाँ आज भी जब ऑस्कर में जब ब्लैक समुदाय का कोई अभिनेता जाता है तो वो अभी भी आरोप लगाता है कि फिल्मों में रंगभेद अभी भी जारी है। लेकिन सोचिए, भारत में आज भी एलीट क्लास नहीं, एलीट क्लास का कब्जा नहीं है, जनरल कैटेगरी का कब्जा है। कोई आपको SC ST OBC का कलाकार नहीं दिखेगा। आकाद को कोई है भी तो बेचारा नाम बदल लेता है। नाम बदलना पड़ता, अगर आप यादव हैं तो नाम बदल के राजकुमार रखना पड़ेगा। इक्का दुक्का कोई हो, फिर अभी धीरे धीरे लोगों ने सैराट ऐसी, जैसे फिर कोई SC ST OBC के 1-2 डायरेक्टर आए हैं, 1-2 लोग हैं। लेकिन सोचिए, जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की एंट्री नहीं थी, अब उस फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमानों के खिलाफ भी एंट्री बंद होने जा रही है। और सलमान खान जैसे एक्टर को, जो इतना बड़ा एक्टर है, उसको एक मात्र जेल में बंद गुंडा भी धमकाता है और उसके बहाने हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो सोचिए, मैं खासकर मुस्लिम समाज से कह रहा हूँ, आप लोग कल्पना कीजिए कि आज आप 10-12 सालों से सांप्रदायिकता झेल रहे हैं, आपके खिलाफ फिल्में बन रही है, और इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अब तक जातिवाद लोग झेल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बाढ़ आएगी इस तरह की फिल्मों की, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत चापलूस लोग हैं। ये जो जातिवादी मनुवादी होते हैं ना, इनकी 3 पहचान है। एक तो ये जोंक होते हैं, सत्ता के साथ चिपक जाते हैं, इनमें नैतिक बल नहीं होता है, सत्य के साथ रहने की ताकत नहीं होती है। जब मौर्य वंश, पाल वंश, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर था तो उसके साथ थे, जब मुगलों का दौर आया तो उसके साथ थे, अंग्रेजों का दौर आया तो उसके साथ हैं, और आज़ादी के बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो भी ये सत्ता के साथ रहेंगे। हाँ, ये नैतिक ईमानदार तब हो जाएंगे जब कोई SC ST OBC का आदमी, अल्पसंख्यक समाज का आदमी सत्ता में रहेगा। तो इसलिए जब भी कोई SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का विरोध कोई जनरल कैटेगरी का आदमी करे, खासकर जातिवादी मनुवादी करे, तो समझ जाइए कि जो SC ST OBC का नेता हो, अभिनेता हो, फिल्म वाले हो, वो सब सही आदमी हैं। तो इस देश के रग रग में जातिवाद बसा हुआ है, मनुवाद बसा हुआ है, और जब तक ये सब नहीं जाएगा तब तक बारी बारी से कभी सिखों का कत्लेआम होगा, कभी मुसलमानों का नरसंहार होगा, कभी आदिवासियों को नक्सलवादी कहा जाएगा, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को बार बार मारा पीटा जाता रहेगा। बहाना अलग अलग होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जातिवाद मनुवाद के खिलाफ सबको बोलना चाहिए, जो 90% आबादी है, और उनको हर मुद्दे पर बोलना चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, बिजनेस हो, खेल हो। आप कहीं नहीं हैं और आपके खिलाफ फिल्मों में साजिश, क्रिकेट में साजिश, सिनेमा में साजिश, बिजनेस में साजिश, हर जगह आपके खिलाफ साजिश है। और ये साजिश तभी खत्म होगी जब आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।